कप्तान की हैट्रिक, नून लीग की एक साथ 3 विकेटें गिरा दी। जराए के मुताबिक वजीर आजम से मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान पंजाब असम्बली ने बनी गाला जाकर मुलाकात की। वजीर आला उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। दूसरी जानिब नईमुल हक ने दावा किया है कि नून लीग के 15 MPs ने इमरान खान से मुलाकात की। कि जब साहिब इख्तिदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। ऑपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, इनकी जो फैमिली का पिछले जो कंपनीज बनी है और ये जो चीजें सामने आई हैं, ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर? रुपए की कदर गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। वजीर आजम ने कौमी असेंबली में अपोजिशन की गैर मौजूदगी में इसे खूब तनकीद का निशाना बनाया। बोले अपोजिशन लीडर ने दुख भरी तकरीर की, सोचना चाहिए था रुपए की कीमत क्यों गिरी। ये लोग तारीख की खसारा छोड़कर गए। जिन पर अवाम का पैसा चोरी करने का इल्जाम है वो ऐवान में तकरीर कैसे कर सकते हैं, PAC में कैसे बैठ सकते हैं। जिसे अदालत ने मुजरिम ठहराया वो पार्टी सरबराह बन गया। मैं आज खास तौर पे पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, इसके बावजूद के दहशतगर्दी है, LOC के ऊपर फायरिंग होती है और हमें पता है क्या हालात है, हमारे फौजी कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया। फ्रीज का मतलब कि रियल टर्म्स में कम किया, और सिर्फ इसलिए कि मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में। दिफाई बजट में इजाफा ना लेने का फैसला, वजीर आजम का पाक फौज का शुक्रिया। कहा तारीख में पहली बार फौज ने बजट में इजाफा नहीं किया। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी के बावजूद बजट कम किया। आर्मी चीफ ने कहा जो पैसा बचेगा वो बलोचिस्तान और फाटा पर खर्च होगा। वजीर आजम की कामयाब बजट पेश करने पर हमाद अजहर की तारीफ। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। किसानों के लिए पैकेज लाने का भी ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने गोजर खान में जलसे का मैदान सजाया। रहनुमाओं ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की नकल उतारकर मजाक भी उड़ाया। कहा इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले बड़े दावे करते थे लेकिन हर बात झूठ निकली। उन्होंने नालायकी के बायस मुल्क माशी बहरान में फंसाया। IMF के सामने सर झुकाया। अवाम दुश्मन बजट धांधली से पास कराया। कठपुतलियों का नया पाकिस्तान बनाया। ऑप्शन पे बात हो रही है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तोसी पर हुकाम के मुतज़ाद बयानात। चेयरमैन FBR का कहना है तोसी नहीं की जा रही। स्कीम में 20,000 अफराद ने असासे जाहिर किए। 30,000 ने सिर्फ गोशवारे दाखिल कराए। 30 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। उधर फैसल वावडा ने दावा किया कि एमनेस्टी स्कीम में 4 रोज की तोसी हो गई। फिरदौस आशिक का कहना है तोसी का फैसला नहीं हुआ। 60,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। मरी और गिरदोनवा में शदीद आंधी। पटियाला केबल कार अचानक बंद हो गई। बच्चों और ख्वातीन समेत 90 के करीब सयाह फजा में लटक कर रह गए। सयाहों को उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंधी के बायस पोल नंबर 4 पर रस्सा पुली से उतर गया था। इंतजामिया ने पहले मौकफ इख्तियार किया कि शदीद तूफान के बायस लिफ्ट खुदकार सिस्टम के तहत बंद हुई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आंधी। मौसम खुशगवार हो गया। जिला खैबर और मर्दान में आंधी के बायस दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। खुजरों में आसमानी बिजली गिरने से दरख्तों को आग लग गई। मियांवाली और दीगर इलाकों में तूफानी बारिश के बायस बिजली का निजाम मुतासर। कराची में बच्चों की गुमशुदगी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बच्चों की तलाश के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम ना होने के बराबर। पुलिस की भी मुकदमा के इंदिराज और तफ्तीश में रवायती सुस्ती। रवा साल 461 बच्चे लापता हुए और 431 बाजियाब भी हुए, लेकिन 30 माह के जिगरगोशों का कुछ पता नहीं चल सका।
लाहौर में जाली लेस्को एहलकारों का गिरोह सरगर्म। लेस्को ने अपनी मदद आपके तहत गिरोह के 2 कारिंदों को रंगे हाथों धर लिया। लेस्को ने मुल्जिमान को थाना फैक्ट्री एरिया के हवाले कर दिया। पुलिस ताहाल मुकदमा दर्ज न कर सकी। गरम चाय की प्याली हो लेकिन कोई उसको पिलाने वाली हो या नहीं हो, अब कोई मसला नहीं रहा। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में मिल रही है बेगम के हाथ की वही मजेदार गर्मा गर्म चाय। मर्द हजरात कहते हैं कि बेगम की चाय ने उनका मसला हल कर दिया। अब बेगम चाय बनाए या नखरे दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो आइसक्रीम के बहुत से जायके और मुख्तलिफ इकसाम हैं, लेकिन पेशावर में मुतारिफ कराई गई है मुनफरिद आइसक्रीम। स्मोक आइसक्रीम से लुत्फ उठाने के लिए शहरी दूर दूर से आते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक और पिसपाई। चीनी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ न लगाने की यकीन दहानी कराई। अमेरिकी कंपनीज को हवावे के साथ कारोबार की भी इजाजत दे दी गई। दोनों ममालिक के सरबराहों के दरमियान G20 इजलास के मौके पर अहम मुलाकात हुई। बाहमी एहतराम बराबरी की बुनियाद पर तजारती मुज़ाकरात के दोबारा आगाज पर इत्तफाक। शोहरा आफाक मुसव्विर, खताक और नक्काश सादिकैन का आज 89वां यौम पैदाइश। सादिकैन ने इस्लामी खताती और मुसव्विरी के शानदार फन पारे तख्लीक किए। उनके फन पारे आज भी फैसल मस्जिद, नेशनल म्यूजियम, सादिकैन गैलरी और कई अजायब घरों की जीनत है। दुबई में हुस्न और नजाकत का मिलाप हुआ तो रैंप की रौनकों को 4 चांद लग गए। फैशन वीक के दौरान दुनिया भर की मॉडल्स ने जलवे बिखेरे तो देखने वालों की आंखें चुंधिया गईं। शो के दौरान मॉडल्स और डिजाइनर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, आज की तमाम अहम तरीन खबरें, टॉप स्टोरीज, शहर शहर दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, चटपटे पकवान, खेल का मैदान और सैरो सियाहत के लिए आपको दिखाएंगे इसी बुलेटिन में प्यारा पाकिस्तान। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे, कतर से इमदाद आ गई। 3 अरब डॉलर में से 50 करोड़ डॉलर की पहली किस्त पाकिस्तान को मिल गई। कतर की इमदाद 6 किस्तों में मुंतकिल होगी। 50 करोड़ डॉलर आने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। आपको अपडेट करें, कतर से इमदाद आ गई है। 3 अरब डॉलर में से 50 करोड़ डॉलर की पहली किस्त पाकिस्तान को मिल गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अकराम हूती मौजूद है। अकराम हूती, बताइएगा, कतरी इमदाद की पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो गई? जी, ये किस्त मौसूल हो गई और 2 खुशखबरियां इसके साथ आ रही हैं। पहली तो ये है कि पाकिस्तान की एक किस्त जो सूद की किस्त है, कर्जों पे सूद की, वो ड्यू थी और उसके लिए परेशानी थी काफ़ी, तकरीबन 2-3 महीने से, कि वो किस्त तकरीबन कोई 4 करोड़ डॉलर की थी और वो किस्त देने के बाद पाकिस्तान के कर्जे जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो बहुत नीचे गिरने लगे। उसके बाद एक और 20 करोड़ की थी, अब एक और है जो कि 100 करोड़ की है। अब वो 100 करोड़ की किस्त देने के लिए कम से कम 50 करोड़ डॉलर आन पहुंचे और इससे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उन पे जो डेंट पड़ना था वो भी बच गए। लेकिन साथ साथ दूसरी खुशखबरी ये है
कि जो रुपया स्लाइड कर रहा था, यानी कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की किस्त बड़ी तेजी से गिर रही थी, उसको भी सहारा मिल जाएगा और हो सकता है कि रुपया जो है वापस 160, 161 के पेटे में ही रहे और आगे बढ़कर 170 रुपए का डॉलर ना हो जाए। जी बहुत शुक्रिया इकराम होते, आप हमें अपडेट कर रहे थे।